हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा पेरेंटिंग एडवाइस से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब 2 बेबीज हो जाती है तो क्या इशू आता है। एक्चुअली होता क्या है, जब एक से ज्यादा बेबीज होते हैं आपके, तो आप जो बड़ा बच्चा होता है उस पर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अरे छोटा है, उसको कुछ नहीं आता, उसको पता नहीं है, वो ऐसे नहीं कर पाएगा, वो वैसे नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। और बड़े बेबी को बोलते हैं अरे आप तो बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, आपको तो ये सारी चीजें पता है, आपको छोटे भाई की हेल्प करनी है। तो छोटे में तो वो थोड़ा थोड़ा हेल्प करने लग जाता है, लेकिन इंटरनली उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। क्यों? अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। जाने अनजाने आप उस छोटे से बेबी पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालने लग जाते हो। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आप इतने बड़े हो गए हो, इस एज में आकर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी जब आपका फर्स्ट बेबी हुआ था। लेकिन अब आप उस छोटे से बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपने भाई या बहन का ध्यान रखे। तो कई बार क्या होता है, वो जो बड़ा भाई या बहन होता है वो अपनी एज से पहले ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है। वो अपना बचपन उतनी अच्छे से इंजॉय ही नहीं कर पाता है जिस तरह से उसे करना चाहिए। और इसका ड्रॉबैक छोटे बच्चे के साथ क्या होता है कि वो अपनी हर चीज के लिए बड़े भाई बहन पे डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब उसको लगता है कि ये तो मेरे बड़े भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसे तो करना ही करना है मेरे लिए। तो नोइंगली अननोइंगली उस बड़े बच्चे पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाता और अपनी लाइफ में काफी पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे उस छोटे बच्चे की हर नीड पूरी करनी है। और कई बार उसे स्ट्रेस भी होता है, अगर वो उस नीड को पूरा नहीं कर पाता तो उसे बहुत गिल्ट, बहुत रिग्रेट भी फील होता है। तो वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, वो मेंटली काफी ज्यादा डिप्रेशन, काफी ज्यादा एंजाइटी फील करता है और अपनी चीजें वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कई बार बड़े बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि अरे तुम तो बड़े हो। सपोज किसी के 3 या 4 बेबी हैं और वो साथ में खेल रहे हैं, उसमें से हो सकता है 2nd नंबर या 3rd नंबर या 4th नंबर वाले ने कोई मिस्टेक करी हो। तो कई बार मैंने पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि वो आके बड़े बच्चे को ही पनिश करेंगे, अरे तुम तो बड़े हो, तुम्हें रुकना चाहिए था। हो सकता है छोटे बच्चे ने सजेस्ट किया और बड़े बच्चे ने उसकी चीज को मान लिया क्योंकि उसे उस चीज के बारे में बहुत नॉलेज नहीं थी, या फिर उसे लगा कि ठीक है इसमें बहुत बड़ी कोई इशू है नहीं, तो उसका ब्रेन अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन पेरेंट्स आके उस बच्चे को पनिश करती है, अरे तुम बड़े हो, तुम्हें रुकना चाहिए था, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। और ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मुझे लगता है आप लोगों ने भी अपने आसपास होते हुए देखी होंगी और हो सकता है आपके साथ भी हुई हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उस बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज्यादा चीजों को सही करने का लोड आ जाता है। तो उस वजह से कई बार उस बच्चे में इनडिसिसिवनेस आ जाती है, उस बच्चे को अपने डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचना पड़ता है कि क्या ये सही है, क्या इससे मेरे पेरेंट्स खुश होंगे या फिर वो मुझे डांटेंगे। ये चीज पूरी लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलती है और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो एक एडल्ट बनता है, तो ये चीज उसकी हैबिट बन जाती है, उसका नेचर बन जाती है। और फ्यूचर में वो छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि उसे होता है कि मुझे सबको खुश करना है। इस वजह से उस बच्चे पे मेंटली बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। तो पेरेंट्स से मेरी बस यही एडवाइस है कि अपने छोटे से बच्चे पर इतना ज्यादा लोड मत डालिए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरी कीजिए। अगर आपसे वो पूरी नहीं हो पा रही है तो आप और बच्चे मत कीजिए। आप उस बच्चे के साथ कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो, ठीक है? आप उसे सिखाइए कि समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए। क्यों? क्योंकि दूसरे बच्चे को संभालना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ड्यूटी है। उस छोटे से बच्चे पर इतना प्रेशर मत डालिए। आप इतने बड़े होने के बाद, इतने मैच्योर होने के बाद भी जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पा रहे हैं, तो उस छोटे से बच्चे से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा, और वो भी अच्छी तरीके से। उसका ब्रेन अभी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। उसे टाइम दीजिए, उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, उसको उसके लिए जीने दीजिए। आपने अगर दूसरा बेबी किया है तो वो आपने अपनी खुशी के लिए किया है, वो आपका डिसीजन है। उस डिसीजन में उसका कोई रोल नहीं था। आप कहेंगे कि अरे हमने इसी के लिए तो दूसरा बेबी किया है। नहीं, उस छोटे से बच्चे ने डिसाइड नहीं किया था कि आप दूसरा बेबी कीजिए, उसको खेलना है या कुछ भी, क्योंकि अभी वो इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए रेडी ही नहीं हुआ है। वो आपका डिसीजन है। आप उस पर डाल देंगे कि आपने उसके लिए किया है, आपने बहुत सारी चीजें उसके लिए की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी करते हैं आप अपने लिए करते हैं। आपने उस बेबी को भी इस दुनिया में अपने लिए लेके आए थे, आपको चाहिए था, और आप दूसरे बेबी को भी अपने लिए लेके आए क्योंकि दूसरा बेबी भी आपको चाहिए था। आप उसकी परवरिश अच्छे से कीजिए। आपको उसको किस तरीके से ग्रो करना है आप कीजिए। उस छोटे नन्हे बच्चे पर उस दूसरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए। इसकी वजह से दोनों ही बच्चों को दिक्कत आने वाली है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लैशेस भी क्रिएट हो जाते हैं, जो कि फ्यूचर में चलकर उन दोनों के ब्रेन में काफी बड़ा रूप ले लेते हैं। अगर वो उस छोटे बच्चे का काम नहीं करेगा तो छोटे बच्चे को उसके लिए जेलसी आ जाएगी, उसके लिए एंगर आ जाएगा, और अगर वो बड़ा बच्चा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर वो गिल्ट आ जाएगा, वो रिग्रेट आ जाएगा, तो आपके दोनों ही बच्चों को इशू आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरा बेबी आप तभी कीजिए जब आप खुद से उसे संभाल पाए। उस बड़े बच्चे के भरोसे पे आप दूसरा बेबी मत कीजिए कि वो उसे संभाल लेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।